क्या आपको पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई याद हैं? अरे वही रंजन गोगोई जिन्होंने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में फैसला सुनाने वाले 5 सदस्यीय बेंच की अध्यक्षता की थी। रंजन गोगोई की याद लोगों को इसलिए आ रही है क्योंकि उन्हीं के बेंच के एक और जस्टिस जज अब्दुल नजीर को रिटायर होने के कुछ हफ्ते के अंदर ही हाल फिलहाल आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उनके पहले उसी बेंच के एक और जज जस्टिस अशोक भूषण को रिटायर होने के कुछ ही महीनों बाद नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लेकिन हम बात कर रहे हैं रंजन गोगोई साहब की। जस्टिस गोगोई चर्चा में क्यों हैं, हम आपको पहले ये बताएंगे। रंजन गोगोई को मुख्य न्यायाधीश पद के रिटायर होने के तुरंत बाद राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, लेकिन बीते 3 साल में उन्होंने राज्यसभा में एक भी सवाल नहीं किया है। बता दें कि संसद में 2 तरह के सवाल होते हैं जो कोई भी सदस्य कर सकता है। ये सवाल होते हैं स्टार्ड यानी तारांकित और अनस्टार्ड यानी बगैर तारा के। स्टार्ड सवाल का जवाब मौखिक देना होता है और अनस्टार्ड सवाल का जवाब लिखित देना होता है, जिनके लिए मंत्री समय लेते हैं और संबंधित विभाग से फीडबैक लेकर संसद में बोलते हैं। लेकिन गोगोई साहब ने बीते 3 साल में किसी तरह का कोई सवाल और जवाब नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कभी किसी बहस में हिस्सा तक नहीं लिया। इस रिटायर्ड जज ने न्यायपालिका से जुड़ा कोई सवाल नहीं उठाया, किसी बहस में नहीं पड़े, कुछ भी नहीं कहा। यहाँ आपको एक बात और याद दिला दें, जब रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था तो इसका पुरजोर विरोध हुआ था और उन पर यह आरोप लगे थे कि सरकार उन्हें राम मंदिर मामले में फैसला देने का इनाम दे रही है। उन्होंने इसके जवाब में एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने राज्यसभा का मनोनयन इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि मेरा ये मानना है कि न्यायपालिका और विधायिका को राष्ट्र निर्माण के लिए कभी ना कभी एकजुट होकर काम जरूर करना चाहिए। संसद में मेरी मौजूदगी से ये मौका मिलेगा कि न्यायपालिका की बात विधायिका और विधायिका की बात न्यायपालिका तक पहुंचे। रंजन गोगोई का संस्मरण जस्टिस फॉर द जज 2021 में प्रकाशित हुआ। उन्होंने इसमें एक बार फिर कहा कि उन्होंने राज्यसभा का मनोनयन इसलिए मंजूर कर लिया ताकि वो न्यायपालिका और पूर्वोत्तर से जुड़े समस्याओं को सदन के पटल पर रख सकें और उस पर बहस करवा सकें। लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर जल्द ही दिख गया। इसे समझने की कोशिश करते हैं। दिसंबर 2021 में हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में रखा गया। पूर्व न्यायाधीश महोदय ने उसमें भाग ही नहीं लिया। गोगोई असम के हैं, लेकिन उन्होंने असम या पूर्वोत्तर से जुड़ा कोई सवाल संसद में अब तक नहीं उठाया है। मार्च 2022 में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में बहस हुई। असम के निवासी गोगोई ने इसमें भाग नहीं लिया। अब एक नजर डालिए सदन में उनकी मौजूदगी पर। सदन में उनकी उपस्थिति सिर्फ 29% है। ये तो तब है जब पिछले कुछ समय से वो सदन पहले से ज्यादा जाने लगे हैं। गोगोई ने दिसंबर 2021 में एक इंटरव्यू में इसका कारण बताया था। उन्होंने कहा था कि कोरोना के कारण वो मेडिकल एडवाइस पर सदन नहीं जा रहे हैं। लेकिन बात यही नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ शब्दों में टका सा जवाब दे दिया था, वो जाएं ना जाएं उनकी मर्जी। उन्होंने कहा था, मैं अपनी मर्जी से वहां जाता हूं, अपनी मर्जी से आता हूं, मुझ पर किसी पार्टी का विहिप नहीं चलता, मैं स्वतंत्र सदस्य हूं। रंजन गोगोई को संसद की समितियों में रखा गया, लेकिन वहां भी उनका रवैया वैसा ही रहा। सदस्य मनोनीत होने के कुछ दिन बाद ही जुलाई 2020 में उन्हें विदेश मामलों की स्थायी संसदीय समिति में नियुक्त किया गया। इसके बाद सितंबर 2022 में एक बार फिर विदेश मामलों की स्थायी संसदीय समिति में नियुक्त किया गया। इस समिति की 9 बैठकें हुई। रंजन गोगोई किसी बैठक में शामिल तक नहीं हुए। उन्हें संचार व सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी स्थायी समिति में भी नामजद किया गया। वे उस समिति में 8 महीने रहे, लेकिन किसी बैठक में नहीं गए। इस दौरान संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी स्थायी समिति ने नागरिकों के अधिकार की रक्षा, सोशल मीडिया व ऑनलाइन के दुरुपयोग से जुड़े विषय पर चर्चा की, लेकिन गोगोई साहब गायब रहे। इससे सवाल ये उठता है, क्या मनोनीत सदस्य निर्वाचित सदस्यों से अलग होते हैं? लोकसभा सदस्य NK प्रेमचंद्रन ने द प्रिंट से कहा, रंजन गोगोई ने एक भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। मनोनीत सदस्य के वे अधिकार होते हैं
जो किसी दूसरे सदस्य के होते हैं। उन्हें एक सांसद के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उनका करियर तो बहुत ही अच्छा रहा है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य गुलाम अली ने द प्रिंट से कहा, मैंने तो समिति की सारी बैठकों के अलावा धन्यवाद प्रस्ताव तक में भाग लिया। एक और मनोनीत सदस्य हैं पीटी उषा। उड़न परी के नाम से मशहूर उषा को खेल कूद में विशेष योगदान के लिए राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। पिछले दिनों वे तब चर्चा में आई जब उन्होंने राज्यसभा में अध्यक्षता की और पीठासीन अधिकारी की भूमिका निभाई। वो जुलाई 2022 में मनोनीत हुई और उन्होंने अब तक 8 सवाल पूछे हैं और 3 सत्रों की 3 बहसों में हिस्सा लिया। सदन में उनकी मौजूदगी 91% रही।